मानस पुत्र का डिफिनेशन क्या है? मतलब बगैर संसर्ग का जो बच्चा पैदा होता है वही मानस पुत्र होता है। अब पता नहीं कि ब्लूटूथ से कैसे वो जन्म ले लिया। शादी विवाह में अगर डीजे बज रहा है तब तक तो क्षम्य है, इसलिए कि अगर शादी विवाह में भी अगर डीजे नहीं बजेगा तो लगेगा कि हम किसी के लाश को लेकर स्मशान घाट जा रहे हैं। क्या अशोक चौधरी ब्लूटूथ से पैदा हुए हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सुनील सिंह कह रहे हैं। दरअसल बिहार विधान परिषद में सुनील सिंह और अशोक चौधरी के बीच में फिर से एक बार नोक-झोंक देखने को मिली है। बार बार अशोक चौधरी खुद को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानस पुत्र बताते हैं और मानस पुत्र का मतलब सुनील सिंह ने आज बता दिया है। मानस पुत्र किसे कहते हैं? बिना संसर्ग के जो पैदा होता है उसे मानस पुत्र कहते हैं। और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया, क्या अशोक चौधरी ब्लूटूथ से पैदा हुए हैं? हमसे ये सब बयान मत दिलवाइए। तो साफ तौर पर हम आपको सबसे पहले वो बयान सुनवाते हैं जो अशोक चौधरी को लेकर के सुनील सिंह ने कहा है। देखिए, ऐसा है कि डीजे अगर शादी विवाह में बजता है तो यह तो क्षम्य है, इसलिए कि अगर शादी विवाह में डीजे न बजे तो लगेगा कि हम स्मशान घाट जा रहे हैं, तो इसलिए हम उसमें हम सहमत नहीं हैं। लेकिन जो इस तरह से सरस्वती पूजा के विसर्जन में, दुर्गा पूजा के विसर्जन में, रामनवमी में, सबसे ज़्यादा रामनवमी में जो ये भाजपाई लोग हैं, जो आरएसएस वाले लोग हैं, जिस तरह से 20-20 30-30 डीजे लेकर चलते हैं, उस पर रोक लगना चाहिए। शादी विवाह में अगर डीजे बज रहा है तब तक तो क्षम्य है, इसलिए कि अगर शादी विवाह में भी अगर डीजे नहीं बजेगा तो लगेगा कि हम किसी के लाश को लेकर स्मशान घाट जा रहे हैं। तो देखिए, ऐसा है कि सरकार से बहुत आपाशा भी नहीं रखिए। सदन में लोग बोल दिया, यहाँ तो शराब में भी कानून बना हुआ है, दहेज प्रथा में भी कानून बना हुआ है। कोई भी व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रख के, कोई भी सदन का भी कोई नेता बता दे कि कोई मध्यम वर्ग फैमिली में या कोई भी व्यक्ति के बच्ची की शादी बगैर दहेज का हुआ क्या? शराब की भी वही हालत है। जितना शराब प्रोविशन के पहले, वर्ष 2016 के पहले यहाँ नशाबंदी नहीं था, जितना शराब की बिक्री था उससे डबल अभी शराब का बिक्री है। उतना ही नहीं, कोकीन, चरस और तरह तरह का जो गांजा, ये सब का जो बिक्री है आज देश में, जो पहले बेंगलोर, पूना, पंजाब माना जाता था, आज बिहार उसमें अव्वल है। इसलिए सदन में मंत्री के बात पर बहुत जाने का ज़रूरत नहीं है। हम केवल यही डिमांड करते हैं कि जो विसर्जन के टाइम में जो हुल्लड़बाजी होता है डीजे बजा करके, उस पर रोक लगना चाहिए। जो रामनवमी के आड़ में जो तरह तरह का लोगों को डराया धमकाया जाता है मोहल्ला में घुस करके, उस पर रोक लगना चाहिए। शादी विवाह में डीजे पर कभी भी रोक नहीं लगना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि अगर डीजे को अभी एक लिमिटेशन है, अगर एक साउंड उसका जो डिसिमल या क्या कहता है, अगर उसके अंदर में अगर कोई डीजे बजाता है तो अपराध नहीं है। और होली तो जो है, होली पर्व ही है उल्लास का। अब हम कैसे कह दें कि भाई उसमें डीजे नहीं बजना चाहिए? डीजे नहीं बजना चाहिए। जो छोटा मोटा जो साउंड बॉक्स होता है वो तो बजा ही सकता है, हुल्लड़बाजी नहीं होना चाहिए। डीजे के आड़ में जो हुल्लड़बाजी होता है उसके पक्ष में हम नहीं हैं, और बाकी सब ठीक। जवाब दे रहे थे, आप लोग निकल गए। देखिए, ऐसा है कि वो सरकार अपने काम काज का हिसाब नहीं दे रही थी। लग रहा था कि चुनावी भाषण दे रहे हैं, और चूंकि उसी समय में सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए, तो आप लोग भी उनका नेचर जानते ही हैं। माननीय मुख्यमंत्री को खुश करने में तरह तरह की बात कर रहे थे कि ये हैं, वो हैं, ये कौन विश्वकर्मा है, अपने को कौन पुत्र मानते हैं, मानस पुत्र मानते हैं। मानस पुत्र का डिफिनेशन क्या है? मतलब बगैर संसर्ग का जो बच्चा पैदा होता है वही मानस पुत्र होता है। अब पता नहीं कि ब्लूटूथ से कैसे वो जन्म ले लिए। तो भाई उस सब देखिए, झूठ मूठ का बयान कीजिएगा, फिर कुछ बात और बोलेंगे तो आप लोग झूठ मूठ का मुद्दा बढ़वाते हैं। हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा उनका सम्मान है मेरे दिल में। तो आप सुन रहे थे आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को। सुनील सिंह और अशोक चौधरी के बीच में लगातार नोक-झोंक की खबरें आई और आती रही हैं, और आज सदन में जिस तरीके से गहमा-गहमी देखने को मिला, सरकार का कार्यों का बखान कर रहे थे अशोक चौधरी, इसी बीच सुनील सिंह खड़े होकर के कुछ टोका-टोकी करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं। उसके बाद पूरा जो विपक्षी खेमे का एमएलसी है वो बाहर आ जाते हैं, और सुनील सिंह ने बाहर आकर के सरकार के उस फैसले का आलोचना करते, जिसमें कहा गया
कि डीजे शादी विवाह और तमाम कार्यों के लिए बैन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शादी विवाह में तो डीजे बजता ही बजता है और आरएसएस जो है वो तो अपना रामनवमी में बहुत सारा डीजे गाने बजाते हैं और ऐसे में इस तरीके का जो कार्य है नहीं करना चाहिए। साफ तौर पर उन्होंने ये भी बताया कि अशोक चौधरी जिस तरीके से बार बार नीतीश कुमार को विश्वकर्मा बताते हैं, उनका बखान करते हैं और फिर नीतीश कुमार सामने बैठे हुए थे, बार बार खुद को मानस पुत्र बताते हैं। मानस पुत्र का मतलब क्या होता है? मानस पुत्र का मतलब होता है बिना संसर्ग के पैदा होना। क्या वो ब्लूटूथ से पैदा हुए हैं? ये सवाल कर रहे हैं। वो ब्लूटूथ से पैदा हुए हैं ये भी कहते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में इस बयान को लेकर के कहा जा रहा है कि बवाल होना तय माना जा रहा है। अशोक चौधरी और सुनील सिंह के बीच में बीते दिनों से लगातार कई टकराव देखने को मिले हैं। डिग्री पर सवाल उठा दिया था बीते दिनों सुनील सिंह ने, उसके बाद काफ़ी गुस्साए नज़र आए थे। अशोक चौधरी सदन में ही दहाड़ते नज़र आए, फिर बाहर आकर के क्या कुछ बातें कही थी। लेकिन आज देखिए एक बड़ा बवाल और एक बड़ा आरोप और एक इस बयान के बाद अब राजनीतिक गलियारों में गर्माने की खबर आ रही है। अशोक चौधरी इस बयान के बाद गुस्सा भी सकते हैं, ऐसा संकेत मिलते नज़र। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।